मोहब्बत के नाम पर हवस का नंगा नाच देखा है, मासूम की सिस्कियों में दरिंदगी का साज देखा है। वो कहते हैं इश्क रूहानी होता है जमाने वालों, पर मैंने अपनों के हाथों ही अपनों का कत्लेआम देखा है। नमस्कार, मेरा नाम हरिकेश द्विवेदी है और आप देखना शुरू कर चुके हैं HKD वर्ल्ड हिंदी। इंदौर की वो अंकल गली जहां आज भी सन्नाटा चीखता है और द्वारकापुरी का वो मनहूस फ्लैट नंबर जो अब भी किसी विभत्स कब्रिस्तान की याद दिलाता है, जहां 4 दिनों तक एक बेगुनाह की लाश खामोश पड़ी रही और बाहर दुनिया अपनी बेफिक्र रफ्तार से चलती रही। लेकिन जुल्म की उम्र ज्यादा लंबी नहीं होती। जब उस बंद कमरे की दरारों से मौत की संझार निकलकर बाहर आई तो मोहल्ले वालों की रूह कांप उठी और जब पुलिस ने उस दरवाजे को अपनी लाश से तोड़ा तो अंदर का मंजर किसी रोंगटे खड़े कर देने वाली हॉरर फिल्म से भी ज्यादा खौफनाक था। सामने पलंग पर एक युवती की नग्न काली पड़ चुकी लाश पड़ी थी, जिसकी पथराई हुई आंखें उस आखिरी रात की दरिंदगी का चीख चीख कर हिसाब मांग रही थी। यह महज एक कत्ल नहीं था, यह इंसानियत का जनाजा था जिसकी पटकथा 10 फरवरी की उस दोपहर को लिखी गई थी, जब एक लाचार पिता ने अपनी लाडली को सुनहरे भविष्य के सपने सजाकर कलेक्टर ऑफिस के सामने छोड़ा था, बिना यह जाने कि वह अपनी कलेजे के टुकड़े को कॉलेज नहीं बल्कि साक्षात यमराज के हवाले कर रहे हैं। जब जांच की कड़ियां जुड़ी तो पीयूष धामनोतिया का नाम सामने आया। वो भेड़िया जो इश्क का चोला ओढ़कर उस बच्ची के साथ कॉलेज में पढ़ता था, लेकिन उसके भीतर का एक ऐसा मानसिक रोगी और तांत्रिक दरिंदा छिपा था जिसे शक का कैंसर चाट रहा था। उस रात उस किराए के फ्लैट में जिस्मानी ताल्लुकात के बाद जब विवाद बढ़ा तो पीयूष ने अपनी प्रेमिका का गला घोटा, उसके हाथ पैर रस्सियों से जकड़े और उसके मुंह में बेरहमी से प्लास्टिक ठूस दिया ताकि उसकी अंतिम चीख भी उस कमरे की दीवारों को पार ना कर सके। और फिर चाकू से उसके शरीर पर इतने वार किए कि मौत भी शर्मसार हो गई। हत्या के बाद वो हैवान भागा नहीं बल्कि घंटों उस लाश के बगल में बैठकर उसे निहारता रहा, जैसे अपने शिकार की तड़प का जश्न मना रहा हो। और फिर वहां से फरार होकर महाराष्ट्र के पनवेल पहुंचा, जहां उसने अपनी घटिया मानसिकता का चरम प्रदर्शन किया। पनवेल के एक होटल में उसने अगरबत्तियां जलाई, मंत्र पढ़े और उस मृतका की आत्मा को बुलाने के लिए तांत्रिक क्रिया शुरू कर दी। वही रूह जिसे उसने चंद घंटों पहले बेरहमी से शरीर से अलग किया था, अब उससे बात करने का ढोंग कर रहा था। पीयूष का खूनी खेल यही नहीं रुका। उसने मृतिका का मोबाइल अपने कब्जे में रखा और 4 दिनों तक उसके पिता को मैसेज भेजता रहा, स्टेटस अपडेट किए और कॉलेज के ग्रुप में फोटो डाले ताकि सबको लगे कि बेटी जिंदा है, जबकि असल में वह उस फ्लैट में सड़ रही थी। जब सब इंस्पेक्टर सोनिया सिंह जैसी जाबाज अफसर की आंखों में उस विभत्स दृश्य को देखकर आंसू आ गए तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस दरिंदे ने किस हद तक क्रूरता की होगी। गिरफ्तारी के बाद भी पीयूष के चेहरे पर पछतावे की एक लकीर नहीं थी, बल्कि मीडिया के सामने उसने बड़ी ढिठाई से कहा, जो होना था वो हो चुका, अब क्या करोगे जानकर। यह अहंकार उस बीमार मानसिकता का सबूत है जो समाज के किसी नासूर से कम नहीं है। मंगलवार की सुबह जब पुलिस उसे सीन रिक्रिएशन के लिए उस डेथ फ्लैट पर लेकर गई तो वहां की हवाओं में भी भारीपन था, जहां से खूनी चाकू और साक्ष्य मिटाने की कोशिशों के सबूत मिले, लेकिन कानून की गिरफ्त से वो तांत्रिक कातिल बच नहीं सका। आज इंदौर की अंकल गली गवाह है कि कैसे एक सन की आशिक ने प्यार के नाम पर तंत्र मंत्र और दरिंदगी का ऐसा घिनौना खेल खेला कि जिसने न सिर्फ एक परिवार को उजाड़ दिया बल्कि समाज के भरोसे की जड़ें हिला दी। अब वक्त आ गया है कि पीयूष धामनोतिया जैसे भेड़ियों पर ऐसा आक्रामक प्रहार हो कि न्याय की मिसाल कायम हो, क्योंकि यह लड़ाई सिर्फ एक बेटी की नहीं बल्कि उस हर इंसान की है जो सुरक्षित जीने का हक मांगता है। एक पिता की आंखों के आंसू तब तक नहीं सूखेंगे जब तक इस दरिंदे को उसके किए की आखिरी सजा और सबसे कड़ी सजा नहीं मिल जाती। शुक्रिया, जय हिंद। क्या झगड़ा क्या हुआ था? क्यों मारा? तो लवर थी ना, फिर क्यों मारा? कुछ नहीं हुआ, छोड़ो, जो हो गया हो गया यार। अरे कैसी बातें कर रहे हो? आपने मारा एक लड़की को, आपकी प्रेमिका थी वो, उसको छोड़ दो ना, क्या करोगे जान के। अच्छा, वहाँ आपने तंत्र मंत्र किया था मुंबई में, पूछ बुलाया? कुछ नहीं है मैंने। दर्दनाक तरीके से मारा है तुमने उसको, हुआ अच्छी है वो चली गई, कैसी बातें कर रहे हो कि कुछ नहीं हुआ? उसके माँ बाप ने उसको पाल पोस के बड़ा किया, आपने उसको जान से मार दिया और बोल रहे हो कि कुछ नहीं हुआ। तो पछतावा नहीं है? इस चीज का पछतावा नहीं है? किसी की बच्ची को मारना पछतावा नहीं है इस चीज का? इसकी बच्ची को मारा है इतनी हैवानियत के साथ। बेटा 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 क्यों मारा? कारण तो बता, तो मारा क्यों है? अच्छे को सबको कारण बताऊंगा, अच्छे से। क्या बताएगा? बताऊंगा, टाइम आएगा। अरे